हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस सन ऑन 7 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और करियर रीडिंग लेकर आई हूँ और यहाँ पर देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में, यानी कि जब भी आप लोग देख रहे हो तो उसके अगले 6 मंथ्स में आप लोगों के करियर में क्या कुछ यहाँ पे बदलाव आने वाले हैं, ग्रोथ आ रही है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, आपकी करंट एनर्जीज भी देखेंगे। ओके कई बार क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हैं या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमें नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या लेना है हमारे करियर में, जिससे कि हम बेस्ट जो है वो कर सकें। ठीक है, तो वही देखने वाले हैं कि आपका नेक्स्ट एक्शन जो है आपके करियर के लिए वो क्या होना चाहिए। ठीक है, से यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे टाइगर एंड साथ में है यहाँ पे सोडालाइट का स्टोन। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे वुल्फ एंड साथ में है यहाँ पे ग्रीन जेड का स्टोन। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। उसके बाद जो भी ऑप्शन स्टोन या फिर कार्ड आप लोगों को ज़्यादा जो भी अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फैंस, सो अगर आप लोगों ने सोडालाइट का स्टोन एंड साथ में टाइगर के कार्ड को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आपके करियर में नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन आप लोगों को लेना चाहिए, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आपकी करंट एनर्जीज को देखते हुए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट ये कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत पावरफुल हो और आप लोग अपने लाइफ में अपने करियर में बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, लेकिन सम टाइम यहाँ पे आप लोग अपने आप को लिमिटेड कर देते हो कि मैं मैं ये जॉब में खुश हूँ या मैं इस जगह में खुश हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है आप अनलिमिटेड हो बेसिकली, है ना। तो सपने देखो तभी तो उनको पूरा करोगे और अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करो। आप अपने आप में सबसे बेहतर हो, सबसे अलग हो। कहते हैं ना कि हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट ज़रूर होते हैं। तो आप उनको जानो, पहचानो और उनको यहाँ पे एम्ब्रेस करो। ठीक है, अपनी लाइफ में ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। देखते हैं अभी टैरो की हेल्प से भाई कैसा रहने वाला है करियर, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, क्या एक्शन आप लोगों को लेने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ में बहुत आगे जाना है आप लोगों को, ठीक है, बहुत कुछ करना है, लेकिन फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ चीज़ें करनी है, कैसे करनी है ना। हो सकता है कि कुछ टाइम पहले आपका जो भी करियर है, सारी चीज़ें जो है ना बड़े अच्छे तरीके से चल रही हो, ग्रोथ हो रही हो, या फिर आप जॉब भी करते हो तो सब कुछ बहुत सही चल रहा हो, या बिज़नेस भी करते हो तो सब कुछ ठीक हो। लेकिन कुछ टाइम से आप जहाँ पर हो, जिस जगह पर हो, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो। आपको अभी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा है कि कैसे शुरू करूं, कैसे होगा सब कुछ, क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। और आप लोग ना अपनी लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट मुझे जो नज़र आ रहा है कि एकदम सेफ जोन में रह के काम करना चाहते हो, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी करंट एनर्जीज में देख रही हूँ। खुश नहीं हूँ अपनी सिचुएशन से, अगर मैं सच बताऊँ तो। और आपको कुछ बदलाव चाहिए अपने करियर में, अपने जैसे आप डेली जॉब पे जाते जाते ना जैसे आप बोर हो गए हो, है ना, तो यहाँ पे कुछ क्रिएटिव आप लोगों को करना है, कुछ नया करना है। चलिए देखते हैं भाई यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके करियर के लिए कैसे रहने वाले हैं। द हर्मिट
पेज ऑफ कप्स, एंड द चैरियट। ओके, जस्टिस, द फूल, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोग की एनर्जीज़ की बात करूँ ना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी काम करने का दिल करता है, कभी नहीं करता है ना। कभी बोर हो जाते हो अपने काम से, कभी मन भटकता है, कभी डिटैचमेंट में बहुत ज़्यादा चले जाते हो चीज़ों से। ऐसा लगता है ये सब कुछ मोह माया है, क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा, क्या नहीं होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, है ना, क्यों भाग दौड़ रहे हैं। तो कभी कभी मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि अगले 6 महीने में आप लोग थोड़ा सा इस मटेरियल वर्ल्ड से, अपनी ख्वाहिशों से, अपने सपनों से थोड़ा सा डिटैच फील कर रहे हो। आप लोग शायद स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, है ना, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो आपका मन जैसे वहीं बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, पूजा करना, सेवा करना, जाप करना, भजन करना। लेकिन कुछ टाइम आपकी एनर्जीज रहेंगी, लेकिन फिर यहाँ पे कोई पर्सन आपके जीवन में आ सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कोई लव लाइफ में आएगा, लेकिन किसी के आने का आप लोग की लाइफ के ऊपर बहुत ही इन्फ्लुएंस पड़ेगा, ठीक है। कुछ दिन आप थोड़ी सी सॉलिट्यूड वाली एनर्जीज में हो कि अकेले रहना पसंद आ रहा है, हील कर रहे हो अपने आप को पास से, पिछली चीज़ों से, पिछले जो भी चीज़ें हुई उनसे कहीं ना कहीं। तो बड़ी मुरझाई सी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, लेकिन फिर जैसे कोई आपकी लाइफ में आपके रोल मॉडल बन के आ रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उनके इन्फ्लुएंस से, उनसे मोटिवेशन लेके फिर आप लोग अपने करियर में कहीं ना कहीं ये रफ्तार पकड़ रहे हो कि अब तो सब कुछ चाहिए, मतलब देखा जाए तो ट्रांजिशन है यहाँ पे, इमोशंस बदल रहे हैं, इमोशंस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। एक तरफ भाव जा रहा है कि मुझे ये सब कुछ छोड़ देना है, मोह माया है, लेकिन फिर दूसरी तरफ क्या आ रहा है, नहीं मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है। और फिर यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ प्रैक्टिकल होके अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ को लेकर आ रहे हो, एक नई जर्नी पे निकल रहे हो, एक नई यात्रा पे निकल रहे हो। और ये ना 2 से 3 महीने बाद होगा। ये जो आप रीडिंग देख रहे हो, उसके 2 से 3 महीने बाद आप इस एनर्जी में टैप इन करोगे, और फिर जो आप अपनी स्पीड पकड़ोगे, जो रफ्तार पकड़ोगे, फिर कोई नहीं रोकने वाला है। फिर फुल पोटेंशियल से आप लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आगे बढ़ रहे हो और अपने सपनों को यहाँ पर पूरा कर रहे हो। फिर एक ऐसा टाइम पीरियड आता है ना कि काम बनते चले जाते हैं, जहाँ हाथ डाला वहीं सोना निकल गया, बेसिकली कुछ पैसा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी बात करूँ कि आप लोग को क्या एक्शन लेना चाहिए फ़िलहाल, अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, है ना, नहीं समझ में आ पा रहा है, तो क्या एक्शन लेने चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले तो खुद को इमोशनली बैलेंस करो। आप लोग इमोशनली बैलेंस नहीं हो, आप लोग के अपने अंदर बहुत ज़्यादा एकदम उथल पुथल सी चल रही है, तूफान सा एक चल रहा है, और मन शांत नहीं हो पा रहा है। अब मन शांत नहीं है तो फिर जो काम कर रहे हो उसमें अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, उसमें अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि मन शांत नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आपको देखो, मैंने पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ पे कोई भी कार्ड नहीं देखा है, लेकिन हाँ हो सकता है पर्सनल लाइफ की वजह से, फैमिली की वजह से, या फिर आपके अपने ही मन में ना थोड़ा सा द्वंद्व सा चल रहा हो, ये या फिर ये, है ना। तो खुद को थोड़ा सा पहले अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, इमोशनली खुद को बैलेंस करना है, और इसके साथ में ये सक्सेस तो आप लोग के लिए है। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नई शुरुआत से नहीं डरना है, न्यू बिगनिंग से नहीं डरना है, रिस्क लेने से नहीं डरना है, ट्राई करने से नहीं डरना है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि सपोज एक इंटरव्यू है ना, एंड आपको पता है आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो शायद चांसेस नहीं है कि आपका हो पाएगा, तो आप क्या सोच रहे हो, क्या फ़ायदा जाके, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ट्राई करना है। मतलब समझ रहे हो, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है कि ट्राई ज़रूर करना है, फिर वो चाहे हो बाद में या फिर ना हो, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना है, एफर्ट ज़रूर करने हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है भाई कि और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है, लोगों से, आपका जो भी काम है, आप जिस भी फील्ड में आगे जाने के बारे में सोच रहे हो, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखते हैं गाइडेंस के लिए ऑप्शन फर्स्ट,
पेशेंस, तो यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा भाई, धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़, ठीक है, ये वाली ही एनर्जी है। तो जो विशेज़ आप देख रहे हो भाई वो ज़रूर पूरी होंगी आपके करियर के लिए। हो सकता है अभी आपको सब कुछ इम्पॉसिबल सा लग रहा हो कि होगा कि नहीं होगा, मेरे सपने पूरे होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन सपने देखो, आप लोग के लिए कहा ही ये जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि सपने देखो, वो ज़रूर पूरे होंगे। हालांकि धैर्य रखना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कि एकदम से जब आपने देखे तो दूसरे दिन पूरे हो गए, धैर्य रखना पड़ेगा। ओके, एक और कार्ड देखते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन, तो यहाँ पे एक चीज़ भाई ये कही जा रही है आप लोगों से ऑप्शन फर्स्ट कि हमेशा ना मूवमेंट में रहना, ठीक है। आप लोग चाहो तो जिम वगैरह ज्वाइन कर लो, ठीक है, वर्कआउट कर लो थोड़ा सा, डांस, फिटनेस, आई डोंट नो मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहे हैं, फिटनेस, डाइट, डांस, अपनी बॉडी को एक्टिव रखो। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इन केस अगर आपका काम ऐसा है कि आप एक जगह पे बैठे रहते हो ना, हर आधे एक घंटे पे थोड़ा सा वॉक मारो है ना, तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे कही जा रही है कि नहीं कि एक जगह बैठ के पूरे दिन फ़ोन चला रहे हो या स्क्रीन पे काम कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा बीच में गैप ज़रूर लेके आप लोग अपना काम करिएगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ से बढ़ेगी आपके काम करने की। और देखते हैं यहाँ से गाइडेंस ऑप्शन फर्स्ट। पैरेट, लिसन इंटेंटली टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी वजह से शायद आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है, उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बुझा बुझा सा फील कर रहे हो, डिसहार्टेड, डिमोटिवेटेड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कुछ होता है ना किसी रीज़न से ही होता है, बेवजह कुछ भी नहीं होता। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो कि ये जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ उसमें आपके लिए क्या लेसन था, आपके लिए क्या सीख थी, है ना, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज यहाँ पे देना चाहती थी, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम विक्टिम बन जाते हैं और हम ही सुनाते रहते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामने वाले को भी समझो, उनके मन की भी सुनो, उनकी भी जानो। ये करियर रीडिंग है, लेकिन शायद आप अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से बहुत डिस्टर्ब चल रहे हो, इसलिए ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। ओके, सो भाई परेशान नहीं होना है, हर समस्या का समाधान होता है, और जीवन है तो ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, ये सब कुछ एक जीवन का हिस्सा है। सो खुश रहिए डियर, ट्रस्ट इन द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये ज़रूर याद रखिए ऑप्शन फर्स्ट कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, आप कभी भी अकेले नहीं हो, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। और आप जो भी चीज़ें कर रहे हो ना पूरे विश्वास के साथ करो। अगर आप कुछ रेमेडीज़ कर रहे हो फॉलो, आप कुछ मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, है ना, हीलिंग कर रहे हो, उसमें अपना विश्वास रखो, तो फिर आपको उसके पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से और देखते हैं गाइडेंस ऑप्शन फर्स्ट। टाइम टू क्रिएट, वाओ कितना ब्यूटीफुल ये कार्ड है, और कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे मैसेज है कि ये जो समय है ये न्यू क्रिएशन का है। मैंने कहा ना ये जो समय है ये न्यू बिगनिंग का है, तो न्यू बिगनिंग से डरो नहीं, है ना। तो यहाँ पे कुछ क्रिएट करना है आप लोगों को। मैं कहूँगी कि अपने लोअर चक्रास के ऊपर आप लोग ज़रूर काम करें। देखो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग जो भी हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपके अपर चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके लोअर चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं तो बॉडी में वो बैलेंस बन ही नहीं पाता है, आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ आप लोग अपने एज वेल एज लोअर चक्रास के ऊपर भी ज़रूर काम करें। आपका रूट चक्रा, आपका सेक्रल चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। आप लोग चाहें तो क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हैं। आई एम फीलिंग लाइक सिट्रीन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं दिखाती हूँ,
ये है सिट्रीन, अभी तो मेरे पास इससे अच्छी क्वालिटी में है, ब्राज़ीलियन सिट्रीन है। आप लोग उसको अपने लिए ले सकते हो, मेरा बहुत ही पुराना ब्रेसलेट है, तो आप लोग उसको अपने लिए ले सकते हो। और क्रिस्टल्स परचेज़ करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे परचेज़ कर इंस्टाग्राम पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, लीड विथ कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है आप सिट्रीन, जैसे मैंने आपको बताया, वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा करने में आपकी हेल्प करेगा। वैसे कॉन्फिडेंस के लिए टाइगर सही रहता है, लेकिन आपके लिए सिट्रीन ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, आई एम फीलिंग लाइक। तो यहाँ पे आप लोग अपने लिए सिट्रीन को यूज़ करें, वैसे आपकी चॉइस है, आप एफर्मेशंस वगैरह यूज़ करें, आप हीलिंग करें, आप मेडिटेशन करें, तो वो भी काम करता है। क्रिस्टल्स पे जो लोग विश्वास करते हैं ना, फिर वो क्रिस्टल्स के बिना नहीं रह सकते। तो बस ऐसा ही है, आप लोग चाहें तो अपने लिए क्रिस्टल ज़रूर लीजिए, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। एंड रीडिंग अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए भाई, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक ज़रूर करें रीडिंग्स को, ठीक है। लास्ट देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, राइटिंग। अपनी लाइफ को और अच्छे से समझने के लिए राइटिंग आपकी बहुत ही हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे अपना जर्नल लिखिए, डायरी राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके लिए अपने आप को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। और ये एनर्जीज़ को भी बहुत बैलेंस करते हैं, कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जैसे मैंने लिखा, मुझे बहुत अच्छा फील होता है ना, कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल रहे हो, एक सेल्फ लव एक्टिविटी भी हो जाती है। तो जर्नलिंग आप लोग डेली बेसिस पे ज़रूर करिए, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी है भाई कि आप लोग का एक पर्पस हो सकता है कि आप लोग आगे जाके राइटिंग कुछ लिखो, आप लोग खुद राइटर बनो, ठीक है। फ्रीडम का यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए। तो जो भी काम करो फ्रीडम के साथ करो, किसी बर्डन में काम नहीं करना। और पता है, यहाँ पे क्रिएटिविटी का मैसेज है आप लोगों के लिए। तो क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप फ्री विल के साथ काम करते हो, ठीक है। तो एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से, लास्ट, स्कूल। आपकी आज जो भी सफरिंग है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ध्यान से सुनना, जिस भी चीज़ से आप लोग सफ़र कर रहे हो, या जो भी आपको प्रॉब्लम है, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ में ठीक है सब कुछ, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जो सफरिंग का रीज़न है वो आपके पास्ट में कहीं ना कहीं छुपा है, आपके बचपन में कहीं ना कहीं छुपा है। याद करिए कि जब आप छोटे थे, छोटे बच्चे थे, तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग की यहाँ पे नीड है आप लोगों को। आपके मन में कुछ डर बैठ गए, कुछ चीज़ें बैठ गई, पनप गई, जिसकी वजह से जो भी स्ट्रगल हो रही है, बार बार ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड हीलिंग की आप लोगों को नीड है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करो मेरे साथ, कैसी लगी है रीडिंग। और साथ में एडिशनली अगर आप लोग कुछ नए टॉपिक्स देखना चाहते हो तो उनको भी ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने वुल्फ का कार्ड एंड साथ में ग्रीन जेड के स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आपका करियर में कैसा सब कुछ रहने वाला है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या कुछ होने वाला है, कौन से बदलाव आ रहे हैं यहाँ पे, एंड क्या कुछ आप लोगों को एक्शंस लेने चाहिए सो दैट आप लोग अपनी लाइफ में बेस्ट कर सके, ठीक है। सो ये स्टोन को एंड कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन टू, पता नहीं यहाँ पे मैसेज मिल रहा है मैनिफेस्ट करिए, ऑप्शन टू मैनिफेस्ट करिए। आपकी जो भी विशेज़ हैं, डिज़ायर हैं, अगर कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन के ऊपर भरोसा रख के अपनी विशेज़ को, अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करिए। मुझे बस ऐसे ही सुनाई दिया, मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्ट करिए। ओके, सो ऑप्शन टू अगर नहीं कर रहे हो तो ज़रूर करना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ऑप्शन टू कैसा रहने वाला है, करियर क्या कुछ होने वाला है। Queen of Swords and Two of Swords.
देखा जाए तो काफ़ी सारी शायद परेशानी आ रही है। आप जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जिस भी जगह कर रहे हो, आप स्ट्रांग बने हुए हो, आप पावरफुली स्ट्रेंथ के साथ सारी चीज़ों से डील कर रहे हो, लेकिन फिर भी जैसे चीज़ें आपने सोची थी, जैसे आपने चाही थी, चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं। बहुत ज़्यादा जैसे टाइम काटना सा पड़ रहा है, समय निकालना सा पड़ रहा है, खुश नहीं हो अपनी सिचुएशन से, बदलाव चाहते हो, चेंज चाहते हो, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा स्टक भी फील कर रहे हो कि अभी ये क्वीन है तो ये अपने थ्रोन को चाहकर भी नहीं छोड़ सकती, लेकिन अपनी सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स है, तो खुश भी नहीं हो आप लोग, है ना। शायद पैसा अच्छा है, वहाँ पे चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन आप कुछ और करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव, कुछ जिसमें काम के साथ साथ फन भी हो। आपका काम जो है वो बड़ा ही सीरियस टाइप काम हो सकता है, या काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता हो, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, कुछ इस तरीके की मैं चीज़ें देख रही हूँ। तो इसलिए शायद आप करियर रीडिंग देख रहे हो कि क्या कुछ बदल पाएगा मेरी लाइफ में, या ऐसे ही रहेगा सब कुछ। चलिए देखते हैं भाई ऑप्शन 2। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे सॉर्ड्स के बहुत सारे कार्ड हैं। आप लोग एयर साइन हो सकते हो, या करंटली बहुत ज़्यादा मेंटल एक तरीके से ट्रॉमा से गुजर रहे हो, या बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है आप लोगों के ऊपर, और अब जैसे भाग जाना चाहते हो। आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप उस जगह से, उस सिचुएशन से भाग जाना चाहते हो, और कहीं और अपनी एक नई ज़िंदगी, एक नया सफ़र अपनी लाइफ में शुरू करना चाहते हो। ऑप्शन 2, जैसे मैंने आपसे कहा था ना स्टार्टिंग में, मुझे सुनाई दे रहा है मैनिफेस्ट करिए। सी मैजिशियन जो है वो यही बताता है कि मैनिफेस्ट करिए। आप लोग जो चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी विश है, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो पावर आपके अंदर है, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, लेकिन बस क्या है कि भरोसा नहीं करते हो, ठीक है। आपके माइंड में फ़िलहाल कुछ इस तरीके की एनर्जीज चल रही होंगी ना कि पूरे दिन नेगेटिव थॉट्स चलते रहते होंगे, है ना। नेगेटिविटी आप लोग के माइंड में आती रहती होगी, ऐसे नहीं हुआ तो कैसे होगा, ऐसे होगा तो कैसे होगा, मतलब सो नहीं पाते होंगे रात को टेंशन की वजह से। इतनी ज़्यादा मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे पता है क्या कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है, कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा, थोड़ा पॉज देना पड़ेगा, अपने आप को रेस्ट एंड रिजुविनेट करो, नेचर में वॉक करो, या जो आपको अच्छा लगता है वो चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, कहीं पिकनिक पे चले जाओ, कहीं ट्रिप पे चले जाओ, और फिर सोचो कि अभी जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से आप अपनी लाइफ में उसका समाधान कर सकते हो। नेक्स्ट 6 मंथ्स की अगर मैं आप लोग की बात करूं कि करियर में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, देखो मैं क्लियरली अगर यहाँ पे बताऊं, कुछ लोगों की जॉब चेंज हो सकती है, बिजनेस चेंज हो सकता है। कुछ लोग शायद अगर कोई बिजनेस कर भी रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पे आपको उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हों, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही हो, तो वो ख़त्म होके आप कोई नया काम शुरू कर सकते हो। लेकिन वो ख़त्म होगा तो दुख भी होगा, तो वो चीज़ भी है यहाँ पे, लेकिन फिर एक नई शुरुआत भी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है, 6 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। तो मैंने दोनों ही चीज़ें आपको बताई है। बस ये कहा जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन 2 कि कभी कभी ना चीज़ें वैसे वर्क नहीं करती हैं जैसे हमने सोच रखी होती हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि वही अल्टीमेट अभी ट्रुथ है लाइफ का, या फिर अभी सफरिंग है। हो सकता है ना, क्या पता किसी कब क्या हो जाए, क्या अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे ऐसे ही है कि जो नेगेटिविटी है, या कुछ छूट गया, या कुछ रह गया, या कहीं पे जो आपने चाहा था वो नहीं हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेगेटिव नहीं हो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो डेली बेसिस पे कुछ
एफर्मेशंस यहाँ पे ज़रूर अपने लिए देना। नेक्स्ट 6 मंथ्स में यहाँ पे बदलाव है आपके लिए, काफ़ी बड़ा बदलाव है। और शुरू में शायद आप उस बदलाव से खुश भी नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे फिर वो खुशी भी आपकी लाइफ में आ रही है। फिर आपको समझ में आ रहा है कि ये जो बदलाव है ये क्यों आपके लिए ज़रूरी था। यहाँ पे आप अपनी जो ज़िंदगी आप चाहते थे, जिस तरीके से आप काम करना चाहते थे, आप वैसे काम कर रहे हो, अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। ये सब कुछ मैं देख रही हूँ, लेकिन इसके आने के पहले थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो वहाँ पे मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी, अगर अभी भी आप लोग प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, ऑप्शन 2, डेली बेसिस पे पॉजिटिव एफर्मेशंस को ज़रूर अपने लिए अफर्म करना दिन में 3-4 बारी कि आई एम पॉजिटिव, आई एम सक्सेसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम ग्रोइंग, आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम नर्चरिंग, आई एम कॉन्फिडेंट। इतनी सारी एफर्मेशन है। कुछ पॉजिटिव 5 एफर्मेशंस मैं आप सभी लोगों को बोलूँगी कि नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर टाइप करिएगा, और आप लोग एक दूसरे की भी एफर्मेशंस को पढ़िएगा ज़रूर। आइडियाज़ मिलते हैं, राइट, कुछ अच्छी एफर्मेशन मिल जाती हैं, तो ज़रूर से आप लोग कुछ अच्छी पॉजिटिव सोच के एफर्मेशन अपने करियर के लिए, स्पेशली छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, जितनी एफर्मेशन सिंपल होती है, छोटी होती है, उतना ही अच्छा होता है। तो कुछ एफर्मेशंस अपने लिए ज़रूर लिखें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन करने के लिए ही कहा जा रहा है। और मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है ना मैनिफेस्टेशन का, वो यही लगता है कि आप पूरे दिन बस अपनी विश को एफर्मेशन में कन्वर्ट करके आप उसे जब भी टाइम मिले आप उसको देते रहो, ठीक है। चलिए अभी और देखते हैं गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2, स्टैंड योर ग्राउंड। नंबर 7, फर्टिलिटी, रेस्ट एंड जुमिनेट। सी, मैंने अभी कहा था ना कि थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, और अभी आप देखिए कि आप किस तरीके से अपनी जो भी करंट सिचुएशन है उसमें बदलाव कर सकते हो। बहुत ज़्यादा माइंड में उलझन सी हो गई है, खिचड़ी पक गई है, थोड़ा सा रेस्ट करने की नीड है। ऑप्शन 2, थोड़ा सा पॉज देने की नीड है अपने आप को, 1 वीक का, कुछ दिन का रिलैक्स दीजिए और फिर काम पे जुट जाइए, ठीक है। फर्टिलिटी है, ग्रोथ है, यहाँ पे नई नई ऑप्शंस आप लोग के सामने खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के सामने आ रही हैं। लेकिन एक मैसेज ये भी मिला है कि अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं किस लिए मिला है, किसके लिए मिला है, सबके लिए नहीं है, लेकिन अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और इसके साथ में एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, वो है स्टैंड योर ग्राउंड, यानी कि अपने डिसीज़न पे, अपने सपनों पे लाइफ में कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, कि ये विल आपके अंदर होगी, है ना। ये एक चाह आपके अंदर होगी, तो उस चाह को यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुरझाने नहीं दें, उस चाह को बरकरार रखें। वो ज़रूर होगा, तरीका अलग हो सकता है, राइट। और देखते हैं गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2, बियर यूज पावर विद विजडम। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी पावर्स आपके पास है, वो पावर क्या है, आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर। देखो, आप अगर नेगेटिव सोचते रहोगे ना, तो आपके थॉट्स ही भाई मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। आप नेगेटिव ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे, लेकिन वहीं आप बदलते हो और पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हो, तो फिर पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन समहाउ ऑप्शन 2 जैसे आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है कुछ चीज़ों की वजह से। देखो, कभी कभी हमारी चीज़ें वर्क नहीं करती, हमारे प्लान्स वर्क नहीं करते हैं, कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं होना है। मैं अगेन वही कह रही हूँ कि पॉजिटिव रहना है। और आप लोग अपने लिए चाहो ना तो टाइगर्स आई को भी यूज़ कर सकते हो। टाइगर्स आई मेरे पास, मैं देखती हूँ अभी रखा है कि नहीं, मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन टाइगर्स आई का जो क्रिस्टल है, जो ब्रेसलेट है, वो आप लोग अपने लिए वेयर कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काओ, गिव विद अनकंडीशनल लव एंड ग्रेस। यस, तो अपने काम से प्यार करो, काम वो करो जिससे प्यार करो,
और जो करो उससे प्यार करो, ठीक है। बेसिकली ये कहा जा रहा है, यानी कि पूरे मन से काम करना है। अगर हम पूरे मन से नहीं करते, किसी काम को बोझ समझ के करते हैं, मन नहीं लग रहा, तो उस काम के फिर हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं, राइट। और साथ में ऐसा है, काऊ की एनर्जी है, तो ये भी कहा जा रहा है कि देना भी सीखो, ठीक है। जब हम किसी जब हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे काम की वजह से किसी और की लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, पॉजिटिविटी ऐड हो रही है, तो फिर उस काम में हमें सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है। तो अब जो भी काम करो, कोशिश करना कि कुछ ऐसा करो जिससे कि दूसरों की लाइफ में कुछ अच्छी वैल्यूज़ ऐड हों, ठीक है, जो भी काम कर रहे हो, ओके, ये कहा जा रहा है। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, लीप स्प्रेड योर विंग्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई अपने ब्यूटीफुल से जो विंग्स है ना, अपने बेसिकली सपने देखना, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा कर लिया है। ऑप्शन 2, अगेन ये रीडिंग जैसे एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। आपको एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड से वो कह रहे हैं कि क्यों तुम ऐसे मुरझाए से बैठ गए हो, क्यों तुम हिम्मत हार रहे हो, क्यों तुम गिव अप कर रहे हो, क्यों तुम दुखी हो रहे हो। हमने तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है, तुम बस आगे बढ़ो खुश रह के। तो बेसिकली कुछ ऐसा जैसे आप लोगों से कहा जा रहा है। ऑप्शन 2, ठीक है। तो अपने आगे की जर्नी के बारे में यहाँ पे सोचना है, ओके। ब्रिंग हेवन टू अर्थ। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए बहुत मैंने अभी मैसेज दिया था ना कि कुछ ऐसा करो कि दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड हों। अगेन यहाँ पे वही मैसेज मुझे रिपीटेडली आप लोगों के लिए मिला है कि जो भी काम करो ना, जिस भी तरीके से करो, कुछ ऐसा करना कि उसमें लोगों के लिए कुछ ना कुछ भला ज़रूर छुपा हो। ऐसा काम आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो ऐसे मैनिफेस्ट करना कि मैं खूब सारा डोनेशन कर रहा हूँ, मैं खूब सारा चैरिटी वर्क कर रहा हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, मैं लोगों की मदद कर पा रही हूँ। इस तरीके से आप मैनिफेस्ट करना, पैसे को मैनिफेस्ट भी करो जहाँ पे दूसरों की हेल्प इंक्लूडेड हो, ठीक है। क्योंकि ब्रिंग हेवन टू अर्थ, पृथ्वी पर ही स्वर्ग आपको लेकर आना है। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना। ऑफ कोर्स इजी नहीं होगी, है ना, डिफ़िकल्ट होगा, टफ होगा, और इसीलिए ये सारी मुश्किलें हैं भाई, क्योंकि कुछ बड़ा करना है। ऑप्शन 2, यहाँ से लास्ट देख लेते हैं कुछ एडिशनल मैसेजेस। ऑप्शन 2, इन्फिनिट अबंडेंस। जिस दिन आप लोगों ने ये कर लिया ना, ऑप्शन 2, कुछ ऐसा सोच लिया कि दूसरों की लाइफ में आप किस तरीके से वैल्यू, अब जैसे देखो इतने सारे इन्वेंशंस हुए, कोई एक ही तरीका तो नहीं होता किसी की हेल्प करने का, किसी की मदद करने का। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आपको बस वही ढूंढना है। आप लोगों का जन्म किसी खास मकसद से हुआ है, बस उसको समझ लो, ठीक है। आप लोग बहुत सेंसिटिव हो सकते हो भाई एनर्जीज़ को लेके। थोड़ा सा यहाँ पे ये कहा जा रहा है अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना। एंड टाइगर साई भी आपकी हेल्प करेगा। टाइगर साई जो मैंने आपको स्टोन बताया है, आप परचेज करना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑरेकल कार्ड्स, कुछ लोग अपने लिए शायद पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं लेकिन करवा नहीं रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेटली करवा सकते हो। मेरे पास अभी टेरो रीडिंग्स ऑफ हैं, जन्म कुंडली एनालिसिस के स्लॉट्स हैं, लेकिन बहुत सारी रीडिंग्स हो गई हैं, तो मुझे टाइम लग रहा है आप लोग को देने में भी, बिकॉज बीच में मुझे को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे, तो सबकी डिले हो रही है रीडिंग्स। अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो आप डेफिनेटली अपने लिए वो कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो किसी और से भी रीडिंग अपने लिए करवा सकते हो। बाकी टाइगर साइन मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल इस रीडिंग में ऑप्शन 2 आप लोग को यही कहा जा रहा है कि आपको जितना हो सके पॉजिटिव रहना है और अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है, ओके। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना भाई, लाइक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे मोटिवेट करते हैं। और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कैसी लगी रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।